छठी शताब्दी ईसा पूर्व, वह समय जो भारत में महान धार्मिक हलचल का काल रहा। तत्कालीन सामाजिक तनाव के वातावरण, आर्थिक क्षेत्र में हुए व्यापक परिवर्तन एवं यज्ञ बलि प्रधान आडंबर युक्त धार्मिक मान्यताओं ने सुधार आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी। यह वही समय है जब अनेक धर्मों जैसे बौद्ध, जैन, आजीवक आदि का उदय हुआ। किसी भी पुरानी परंपराओं और मान्यताओं के पिछड़ने और नई परंपराओं, मान्यताओं और धर्मों को लोगों द्वारा अपनाने के पीछे कुछ विशिष्ट कारण ही होते हैं। ऐसे ही कुछ कारण नए धर्मों के उदय के पीछे भी रहे। सबसे पहला था सामाजिक कारण। उत्तर वैदिक काल से ही वर्ण व्यवस्था जटिल होती गई थी। उसका आधार भी कर्म के स्थान पर जन्म से जुड़ता गया और यह समाज दो वर्गों यथा सुविधा संपन्न और सुविधा विहीन में विभाजित हो गया। ब्राह्मण और क्षत्रिय सुविधा व भोगी वर्ग था। एक के हाथ में धार्मिक सत्ता थी तो दूसरे के हाथ में राजसत्ता। ये दोनों ही एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करते थे। वैश्य तथा शूद्र समाज का सुविधा विहीन वर्ग था। कृषि व्यवस्था का विकास, मुद्रा का चलन तथा वाणिज्य व्यापार के विकास से वैश्यों की आर्थिक स्थिति तो मजबूत हो रही थी, परंतु सामाजिक दृष्टि से उन्हें पर्याप्त सम्मान प्राप्त नहीं था और शूद्रों की स्थिति तो अत्यंत दयनीय थी। उन्हें तीनों वर्गों का सेवक माना जाता था। समय के साथ जब क्षत्रियों की राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई तो इन्होंने ब्राह्मणों से नीचे रहना नामंजूर कर दिया। इससे इन दोनों वर्गों के मध्य एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई। क्षत्रिय ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें उनकी सामाजिक स्थिति ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हो जाए, परंतु ऐसा तभी संभव था जब समाज से पुरानी धार्मिक परंपराओं, प्रथाओं तथा मान्यताओं का प्रभाव समाप्त हो जाए। इसी कारण क्षत्रियों ने नवीन धार्मिक संप्रदायों को समर्थन दिया। वहीं दूसरी तरफ वैश्य तथा शूद्र भी इस पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे, जो कि बौद्ध धर्म के उदय का सामाजिक कारण बने। दूसरा कारण है आर्थिक कारण। उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य पेशा बन चुका था। कृषि क्षेत्र में अब लौह उपकरणों का प्रयोग होने लगा था, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। अब हल खींचने के लिए बड़ी संख्या में पशुओं की आवश्यकता थी, किंतु बलि प्रथा के कारण पशु बड़े पैमाने पर मारे जा रहे थे। चूंकि पशुधन की सुरक्षा के बगैर कृषि कार्यों की वृद्धि संभव नहीं थी और तत्कालीन रूढ़िवादी धार्मिक वातावरण में इसे रोक पाना संभव नहीं था, अतः इस प्रकार की धार्मिक मान्यताओं और कर्मकांडों में परिवर्तन आवश्यक था तथा बौद्ध धर्म ने अहिंसा का सिद्धांत देकर इस आवश्यकता की पूर्ति की। व्यापार वाणिज्य की प्रगति, सिक्कों का प्रचलन, नए व्यवसायों का उदय, सूदखोरी इत्यादि को तत्कालीन धार्मिक व्यवस्था तिरस्कार की दृष्टि से देखती थी। इसी कारण से वैश्य वर्ग वैदिक धर्म तथा पुरोहितों का विरोधी बन गया था और बौद्ध धर्म जैसे नए धर्म का समर्थन किया। बात करें यदि नए धर्म के उदय के धार्मिक कारण के बारे में, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जिस धार्मिक क्रांति का उद्भव हुआ उसमें तत्कालीन धार्मिक व्यवस्था के विरुद्ध असंतोष की भावना का पनपना उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था। इस समय तक धार्मिक जीवन आडंबर युक्त बन चुका था। धार्मिक क्रियाकलापों में पुरोहितों का व्यक्ति और ईश्वर के बीच मध्यस्थ के रूप में प्रयोग अनिवार्य हो गया था। यज्ञों के माध्यम से मिलने वाली धन संपत्ति के कारण यज्ञ एवं बलि प्रथा को प्रोत्साहित किया गया। ऐसी स्थिति में कर्मकांड, धर्म
तथा प्रथा के विरुद्ध स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई तथा बौद्ध धर्म द्वारा व्यक्ति एवं ईश्वर के बीच मध्यस्थों की भूमिका को अनावश्यक सिद्ध कर दिया गया। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करें और इतिहास से संबंधित अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।